नमस्कार दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या आपके घर में कोई पेंशनर है तो आज की ये खबर आपके लिए सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि चेतावनी है। 8वें वेतन आयोग का इंतजार पूरे देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को है। हर कोई सोच रहा है सैलरी कितनी बढ़ेगी, एरियर कितना मिलेगा या मिलेगा भी या नहीं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा खतरा सामने आया है जो आपकी बढ़ने वाली सैलरी से पहले ही आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। जी हाँ, मोदी सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली साइबर एजेंसी साइबर दोस्त ने बड़ी चेतावनी जारी की है। बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग के नाम पर नया ऑनलाइन स्कैम चल रहा है और हैरानी की बात, इसका निशाना खासतौर पर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें, लोगों के मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं 8th पे कमीशन, एरियर अप्रूवल, सैलरी रिवीजन फॉर्म, पेंशन वेरिफिकेशन लिंक, और जैसे ही कोई इस लिंक पर क्लिक करता है उससे आधार, पैन, बैंक डिटेल, OTP तक मांगा जा रहा है और बस कुछ ही मिनटों में अकाउंट से पैसे गायब। आपको बता दें, सोचिए, जिस पैसे का इंतजार आप सालों से कर रहे हैं वही पैसा आने से पहले ही अगर ठगों के खातों में चला जाए तो सरकार ने साफ कहा है 8वां वेतन आयोग से जुड़ा कोई भी फॉर्म, कोई भी रजिस्ट्रेशन या वेरिफिकेशन लिंक व्हाट्सएप या SMS से नहीं भेजा जाता। अगर आपको ऐसा कोई मैसेज मिलता है तो समझ लीजिए ये सुविधा नहीं, जाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये स्कैम कैसे काम करता है, किस तरह ठग सरकारी डेटा तक पहुंच रहे हैं और आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे वो 5 गलतियां जो हर दूसरा कर्मचारी अनजाने में कर देता है और उसी से अकाउंट खाली हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, PLC न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। बड़ी खबर आपको बता दें, कर्मचारियों और पेंशनर्स के पैसे डूबने का खतरा, मोदी सरकार ने जारी की चेतावनी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA के तहत काम करने वाली साइबर एजेंसी साइबर दोस्त की शेयर की गई जानकारी से नए स्कैम को लेकर चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें, पिछले कुछ महीनों से 8th पे कमीशन को लेकर जोरदार चर्चा हो रही है। लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर सैलरी बढ़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि लेकिन इस सारी बातचीत के बीच एक खतरनाक स्कैम सामने आया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA के तहत एक पहल साइबर एजेंसी साइबर दोस्त द्वारा शेयर की गई जानकारी ने नए स्कैम को लेकर समस्याएं बढ़ा दी हैं। आइए जानते हैं नया स्कैम क्या है। सैलरी कैलकुलेट स्कैम नाम का नया साइबर फ्रॉड स्कैम हाल ही में सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्कैम का इस्तेमाल लोगों के बैंक अकाउंट खाली करने के लिए किया जा रहा है। खासकर सरकारी कर्मचारियों के 8वें पे कमीशन को लेकर हो रही चर्चा का फायदा उठाते हुए स्कैमर्स सैलरी बढ़ने की खबर देकर शिकार लोगों को लुभा रहे हैं। खबर है कि साइबर फ्रॉड करने वाले सरकारी कर्मचारियों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे रहे हैं। टेक्स्ट में दावा किया गया है कि 8वें वे कमीशन लागू होने के बाद सिर्फ एक फाइल डाउनलोड करके अपनी बदली हुई सैलरी देख सकते हैं। मैसेज के साथ एक APK फाइल अटैच की गई है। इसे सैलरी कैलकुलेटर नाम दिया गया है ताकि ये भरोसेमंद लगे। आपको बता दें कि साइबर स्कैम कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने फ़ोन पर APK फाइल डाउनलोड या इंस्टॉल करता है, साइबर क्रिमिनल उसकी पर्सनल जानकारी, बैंकिंग डिटेल्स और OTP एक्सेस कर लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नकली ऐप स्कैमर्स को किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट से सीधे पैसे निकालने में मदद करता है। सरकार कभी भी व्हाट्सएप पर APK फाइलें नहीं भेजती। साइबर सिक्योरिटी एजेंसियों ने कहा कि
सरकार कभी भी व्हाट्सएप या दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर एपीके फाइल और वेरीफाई करें, क्योंकि ऐसी फाइलें मैलवेयर से इन्फेक्टेड होती हैं और जो आपका डाटा चोरी करती हैं और आपके अकाउंट को खाली कर सकती हैं। तो कृपया जानकारी को विस्तार से सुने और समझें। और वहीं आपको बता दें, साइबर ठगों ने 8वें वेतन आयोग को ठगी का नया हथियार बना लिया है। अब साइबर अपराधी लोगों को 8वें वेतन आयोग के अनुसार अपनी सैलरी पता लगाने का लालच देकर ठग रहे हैं। इस तरह के मैसेज भेजकर लोगों के फोन में संदिग्ध ऐप एपीके साइड लोडिंग के जरिए से डाउनलोड कराए जा रहे हैं और लोगों के बैंक अकाउंट साफ किए जा रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार लाखों लोगों को है और इस बात का फायदा अब साइबर ठगी करने वाले उठा रहे हैं। दरअसल ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों के ने सैलरी कैलकुलेटर के नाम से लोगों को ठगने का नया तरीका खोज निकाला है। इस बार ठगों के निशानों पर सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी है। ठगिया यह जाल लोग इतना बड़ा है कि गृह मंत्रालय की साइबर सुरक्षा पहल साइबर दोस्त ने इस खतरे को लेकर चेतावनी तक जारी की है। आपको बता दें कि ऑनलाइन ठगी करने वालों ने नए स्कैम को जन्म दिया है। इसे सैलरी कैलकुलेटर या 8वां वेतन आयोग स्कैम का नाम दिया गया है। इसमें ठग लोगों को अति उत्साह का फायदा उठाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार REF इस ठगी में लोगों को 8CPC सैलरी कैलकुलेटर नाम की ऐप डाउनलोड कराई जाती है। यह ऐप प्ले स्टोर से नहीं बल्कि AP के जरिए साइड लोड कराई जाती है। बस इसके बाद शख्स को इसके बाद लोगों के बैंक खाते खाली होने में समय नहीं लगता। आपको बता दें कि एक बार यूजर के फ़ोन में ठग अगर APK फाइल को इंस्टॉल करने में कामयाब रहते हैं तो वे दूर से ही सामने वाले के फ़ोन में हो रही गतिविधि को देख पाते हैं। ऐसे में आपके मैसेज या OTP तक भी उनकी पहुंच बन जाती है। इसके बाद बिना किसी देरी के ठग आपके बैंक अकाउंट को खाली करने में जुट जाते हैं। कई मामलों में पीड़ितों के खाते पूरी तरह खाली पाए गए हैं। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ऐप बैकग्राउंड में काम करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी संवेदनशील जानकारी लीक हो रही है। समझ लें APK या साइड लोडिंग क्या है। इस ठगी के तरीके में APK और साइड लोडिंग को हथियार बनाया जाता है। आसान भाषा में कहें तो आमतौर पर आप गूगल के प्ले स्टोर से ही ऐप्स को डाउनलोड करते हैं। वही ऐप्स को साइड लोड करने का मतलब है कि बिना प्ले स्टोर पर जाए किसी ऐप को फ़ोन में इंस्टॉल करना। इस तरह से इंस्टॉल होने वाले ऐप आमतौर पर खतरनाक ही होते हैं। यही वजह है कि गूगल की पॉलिसी के चलते इन्हें प्ले स्टोर पर जगह नहीं मिलती। ठग मैसेज के रूप में APK की फाइल को लोग के पास भेजते हैं और कुछ लालच देकर उनसे उनके फ़ोन में इंस्टॉल करवा लेते हैं। ठगी के इन मामलों में यह लालच 8वें वेतन आयोग के तहत अपनी सैलरी जानने का अति उत्साह होता है। आइए जानते हैं कैसे रह सकते हैं सुरक्षित। साइबर दोस्त और सुरक्षा एजेंसी ने साफ कर दिया है कि भारत सरकार कभी भी व्हाट्सएप या किसी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए कोई APK फाइल नहीं भेजती। ऐसे में कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखकर आप खुद को इस तरह की ठगी से बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो अनजान नंबरों से आने वाले मैसेज को डिलीट कर दें। जिन लोगों को आप जानते हैं उनसे किसी भी तरह की बातचीत आपका आर्थिक नुकसान करा सकती है। व्हाट्सएप पर आने वाले अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें और अगर गलती से क्लिक हो जाए तो खुलने वाले किसी भी पेज को तुरंत बंद कर दें। इसके अलावा अगर लिंक पर गलती से क्लिक होने पर कोई ऐप डाउनलोड होने लगे तो उसे रोक दें और बेहतर रहेगा कि एक बार फ़ोन की फैक्ट्री रीसेट कर लें। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग से जुड़ी जानकारी हो या किसी और सरकारी स्कीम का लाभ, उसके बारे में संबंधित वेबसाइट पर जाकर जानकारी लें, ना कि अनजान मैसेजिंग में आने वाले लिंक्स के जरिए। गांठ बांध लें कि OTP सिर्फ आपके इस्तेमाल के लिए होता है। अगर उसे
किसी के साथ भी शेयर किया गया तो नुकसान तो होना तय है। अगर गलती से कोई संदिग्ध ऐप इंस्टॉल हो गया है तो उसे तुरंत अनइंस्टॉल करें और इसकी जानकारी राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन पर दें। साथ ही फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर लें। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें PLC न्यूज़ नेटवर्क और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।